यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार
यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। 10th फरवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम इस यूनिवर्सिटी में आए हो पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने। अभी तुम्हारी प्रीत एक भगवान से हुई है। तो बाबा कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में हम आए हैं किस लिए? इस पुरानी दुनिया से मरने के लिए, अर्थात मन और बुद्धि को इस पुरानी दुनिया से निकालने के लिए और उसको बाबा के साथ जोड़ने के लिए। तो बाबा कहते इस समय हमारी प्रीत केवल एक शिव बाबा के साथ हुई है। प्रश्न है, किस विधि से बाप की याद तुम्हें साहूकार बना देती है? बाबा समझाते, बाप है बिंदु, तुम बिंदु बन बिंदु को याद करो तो साहूकार बन जाएंगे। जैसे एक के साथ बिंदु लगाओ तो 10, फिर बिंदु लगाओ तो 100, फिर 1000 हो जाता है। ऐसे बाप की याद से बिंदु लगती जाती है, तुम धनवान बनते जाते हो। याद में ही सच्ची कमाई है। तो बाबा कहते बिंदु बन बिंदु बाप को याद करना, यही याद की सही युक्ति है, विधि है, और इसी विधि से हमारे सर्व खजाने बढ़ते जाते हैं, कमाई होती जाती है। गीत है, महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। ओम शांति। इस गीत का अर्थ कितना विचित्र है। प्रीत बनी है किसके लिए? किससे बनी है? भगवान से, क्योंकि इस दुनिया से मरकर उनके पास जाना है। ऐसे कभी किसी के साथ प्रीत होती है क्या, जो ये ख्याल आए कि मरकर जाएंगे? फिर कोई प्रीत रखेंगे जिस प्रीत में ये पता हो कि इससे प्रीत लगाकर फिर हम मर जाएंगे? तो बाबा कहते कोई ऐसी प्रीत रखेगा क्या, या दुनिया में कोई ऐसी प्रीत हो सकती है? तो बाबा और हम बच्चों की प्रीत कैसी है? बाबा कहते तुमने मुझसे प्रीत लगाई है और तुम जानते हो इस प्रीत लगाने का रिजल्ट क्या है कि इस पुरानी दुनिया से हमें मरना होगा। सिर्फ एक शिव बाबा को ही याद करना होगा, सर्व संबंध उसी से निभाने होंगे। तो बाबा कहते गीत का अर्थ कितना वंडरफुल है। क्षमा से परवाने प्रीत रख, फेरी पहन पहन जल मरते हैं। तुमको भी बाप की प्रीत में ये शरीर छोड़ना है, अर्थात बाप को याद करते करते शरीर छोड़ना है। ये गायन सिर्फ एक के लिए है। वे बाप जब आता है तो उनसे जो प्रीत रखते हैं उनको इस दुनिया से मरना पड़ता है। भगवान से प्रीत रखते हैं तो मरकर कहाँ जाएंगे? जरूर भगवान के पास ही जाएंगे। मनुष्य दान पुण्य अर्थ तीर्थ यात्रा आदि करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। शरीर छोड़ने समय भी मनुष्य को कहते हैं भगवान को याद करो। भगवान कितना नामी ग्रामी है। वे आते हैं तो सारी दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तुम जानते हो हम इस यूनिवर्सिटी में आते हैं पुरानी दुनिया से मरकर नई दुनिया में जाने के लिए। पुरानी दुनिया को पतित दुनिया
हेल कहा जाता है। तो बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुम्हें हेल से हेवन में ले जाने, और तुम मुझसे प्रीत करते हो हेल से हेवन में जाने के लिए, इस पुरानी दुनिया से मरने के लिए। बाबा कहते भक्ति में तो कितना भगवान को याद करते रहते हैं, तीर्थ दान पुण्य आदि कितना करते हैं, लेकिन जानते कोई भी नहीं है। यथार्थ रीति तो भगवान को कोई याद नहीं करते हैं। तो बाबा कहते बाप नई दुनिया में जाने का रास्ता बताते हैं, सिर्फ मुझे याद करो, मैं हूँ हेवनली गॉड फादर। उस फादर से तुमको धन मिलता, मिल्कियत मकान आदि मिलेंगे। बच्चियों को तो वर्षा मिलना नहीं है, उनको दूसरे घर भेज देते हैं, गोया वे वारिस नहीं ठहरी। ये भगवान तो है सभी आत्माओं का बाप, इनके पास सबको आना है। कोई समय ज़रूर बाप आते हैं, सबको घर ले जाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में बहुत हैं। नई दुनिया में मनुष्य भी थोड़े और सुख भी बहुत होता है। पुरानी दुनिया में बहुत मनुष्य हैं तो दुख भी बहुत है, इसलिए पुकारते हैं। बापू गांधी भी कहते थे हे पतित पावन आओ। सिर्फ उनको जानते नहीं थे, समझते भी हैं पतित पावन परम पिता परमात्मा है, वही वर्ल्ड का लिबरेटर है। राम सीता को तो सारी दुनिया नहीं मानेगी, सारी दुनिया परमपिता परमात्मा को लिबरेटर गाइड मानती है, लिबरेट करते हैं दुख से। अच्छा, दुख देने वाला कौन? बाबा कहते लिबरेटर तो कहते हैं भगवान को, और लिबरेट करते हैं दुख से, तो इसीलिए कहा जाता है दुख हरता सुख करता। तो बाबा कहते कौन से दुख को हरते हैं, कौन से दुख से लिबरेट करते हैं। बाप तो दुख दे ना सके, क्योंकि वे तो पतित पावन हैं, पावन दुनिया सुख धाम में ले जाने वाला है। तुम हो उस रूहानी बाप के रूहानी बच्चे, जैसे बाप वैसे बच्चे। लौकिक बाप के हैं लौकिक अर्थार्थ जिस्मानी बच्चे। अभी तुम बच्चों को ये समझना है हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा हमको वर्षा देने आए हैं, हम उनके बच्चे बनेंगे तो स्वर्ग का वर्षा ज़रूर मिलेगा। वे है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। हम स्टूडेंट हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम किसके स्टूडेंट हैं, क्या हमें वर्षा मिल रहा है, कैसी ऊंच पढ़ाई हम पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं। बाबा कहते ये कुछ भी बातें भूलने की नहीं है। बच्चों की बुद्धि में रहता है शिव बाबा मधुबन में मुरली बजाते हैं, वे काठ की मुरली तो यहाँ नहीं है। कृष्ण का डांस करना मुरली बजाना वे सब भक्ति मार्ग का है, बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। शिव बाबा आए तो ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण वाली आत्मा है उनके द्वारा शिव बाबा आकर मुरली बजाते हैं, और ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो है वो ज्ञान डांस करती है, माना ज्ञान का मनन चिंतन करती। तो दोनों ही बातों को मिक्स करके उन्होंने श्री कृष्ण को मुरली बजाते डांस करते दिखा दिया है। तो बाबा कहते बाकी ज्ञान की मुरली तो शिव बाबा ही बजाते हैं। तुम्हारे पास अच्छे अच्छे गीत बनाने वाले आएंगे, गीत अक्सर करके पुरुष ही बनाते हैं। तुमको ज्ञान के गीत ही गाने चाहिए जिससे शिव बाबा की याद आए। बाप कहते हैं मुझ अल्फ को याद करो, शिव को कहते हैं बिंदु। व्यापारी लोग बिंदु लिखेंगे तो कहेंगे शिव, एक के आगे बिंदु लिखो तो 10 हो जाएगा, फिर बिंदु लिखो तो 100 हो जाता है, फिर बिंदु लिखो तो 1000 हो जाएगा। तो तुमको भी शिव को याद करना है, जितना शिव को याद करेंगे बिंदी बिंदी लगती जाएगी, तुम आधा कल्प के लिए साहूकार बन जाएंगे। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतने हमारे खजाने बढ़ते जाएंगे
और जितने खजाने बढ़ेंगे उतना ही सतयुग में जाकर फिर ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते आधे कल्प के लिए तुम साहूकार बन जाते हो। वहाँ गरीब होता ही नहीं, सब सुखी रहते हैं, दुख का नाम नहीं। बाप की याद से विक्रम विनाश होते जाएंगे, तुम बहुत धनवान बनेंगे। इसको कहा जाता है सच्चे बाप द्वारा सच्ची कमाई। यही साथ चलेगी। मनुष्य जब खाली हाथ आते हैं, तुमको भरतू हाथ जाना है। बाप को याद करना है। बाप ने समझाया है प्योरिटी होगी तो पीस प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तुम आत्मा पहले प्योर थी, फिर इम्प्योर बनी हो। सन्यासियों को भी सेमी प्योर कहेंगे। तुम्हारा है फुल सन्यास। विकारों से सन्यास करते हैं और वहीं घर बार में रहते, गृहस्थ में रहते, मन बुद्धि से सन्यास किया है। तो बाबा कहते तुम्हारा सन्यास है फुल सन्यास। और सन्यासियों को, दुनियावी सन्यासियों को क्या कहेंगे? उनका है सेमी सन्यास। तो बाबा कहते तुम जानते हो वे कितना सुख लेते हैं। थोड़ा सुख है फिर तो दुख ही है। आगे वे लोग सर्वव्यापी नहीं कहते थे, सर्वव्यापी कहने से गिरते जाते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के मेले लगते हैं, क्योंकि आमदनी तो होती है ना। ये भी उन्हों का धंधा है। कहते हैं धंधे सब में धूल, बिगर धंधे नर से नारायण बनने के। ये धंधा कोई विरला करे। बाबा कहते और सभी बिजनेस में क्या है? धूल है, कुछ ना कुछ छल कपट है, झूठ है, या फिर बाकी सब धंधे जो हैं, बिजनेस जो हैं, एक दिन आएगा जो धूल में मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते सच्चा सौदा कौन सा है? सच्चा बिजनेस कौन सा है? ये नर से नारायण बनने का धंधा। बाबा कहते यही सच्चा है और ये धंधा कोई विरला ही करता है। तो बाप का बनकर सब कुछ देह सहित बाप को दे देना है, क्योंकि तुम चाहते हो नया शरीर मिले। बाप कहते तुम कृष्णपुरी में जा सकते हो, परंतु आत्मा जब तमो प्रधान से सतो प्रधान बने। कृष्णपुरी में ऐसे नहीं कहेंगे हमको पावन बनाओ। यहाँ सभी मनुष्य मात्र पुकारते हैं हे लिबरेटर आओ, इस पाप आत्माओं की दुनिया से हमको लिबरेट करो। अभी तुम जानते हो बाप आए हैं हमको अपने साथ ले जाने। वहाँ जाना तो अच्छा है ना। मनुष्य शांति चाहते हैं। अब शांति किसको कहते हैं? कर्म बिगर तो कोई रह ना सके। तो बाबा कहते शांति चाहते, शांति कहते किसको? मोक्ष को शांति नहीं कह सकते, क्योंकि कर्म के बिना तो आत्मा रह नहीं सकती है। शांति तो है ही शांति धाम में, फिर भी शरीर लेकर कर्म तो करना ही है। सतयुग में कर्म करते हुए भी शांति रहती है। अशांति में मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे जानते हो शांति धाम तो हमारा घर है। सतयुग में शांति भी है, सुख भी है, सब कुछ है। अब वे चाहिए या सिर्फ शांति चाहिए? बाबा कहते सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। तो अब हमें सोचना है सिर्फ शांति चाहिए या सुख भी चाहिए। यहाँ तो दुख है, इसलिए पतित पावन बाप को भी यहाँ पुकारते हैं। भक्ति करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। व्यभिचारी भक्ति में देखो क्या क्या करते हैं। सीढ़ी में कितना अच्छा दिखाया हुआ है, परंतु पहले पहले तो सिद्ध करना चाहिए भगवान कौन है। श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया? आगे जन्म में कौन था? तो बाबा कहते पहले ये बातें सब सिद्ध करनी है। भगवान कौन है, श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया और वे इससे पहले जन्म में कौन थे।
समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी दिल भी गवाही देती है। यूनिवर्सिटी में जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वे ज़रूर तीखे जाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं, कोई डल हेड भी होते हैं। तो बाबा कहते सब बच्चे नंबरवार है, समझाने में भी समझने में भी। कोई बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होते हैं, वो झट समझ जाते हैं, और कोई बाबा कहते डल हेड होते हैं तो समझते ही नहीं हैं। शिव बाबा को आत्मा कहती है मेरी बुद्धि का ताला खोलो। बाप कहते हैं बुद्धि का ताला खोलने के लिए ही तो आया हूँ। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो ताला खुलता ही नहीं। फिर बाबा क्या करेंगे? बहुत पाप किए हुए हैं, अब बाबा उनको क्या करेंगे? टीचर को अगर स्टूडेंट कहे हम कम पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? टीचर कोई कृपा तो नहीं करेंगे। तो बाबा कहते मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ना तो आप बच्चों का काम है। अब आप बच्चे पढ़े नहीं और कहें हमें पास विद ऑनर्स कर दे बाबा, तो बाबा कहते ये तो नहीं हो सकता है। करके उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम रखेंगे। वे तो तुमको मना नहीं है, प्रदर्शनी खुली पड़ी है, बैठकर प्रैक्टिस करो। बाबा कहते पूरा इतना टाइम पड़ा है, सब कुछ है, अकेले भी बैठे हैं तो भी ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करते रहो। भक्ति मार्ग में तो कोई कहेंगे माला फेरो, कोई कहेंगे ये मंत्र याद करो। यहाँ तो बाप अपना परिचय देते हैं। बाप को याद करना है जिससे वर्षा मिल जाता है, तो अच्छी तरह से बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। इसमें भी बाप कहते हैं विकार में कभी नहीं जाना। थोड़ी भी विकार की टेस्ट बैठी तो फिर वृद्धि हो जाएगी। सिगरेट आदि की भी एक बार भी टेस्ट करते हैं तो संग का रंग झट लग जाता है, फिर आदत छोड़ना भी मुश्किल हो जाती है। बहाना कितना करते हैं, आदत कोई नहीं पड़नी चाहिए, छीछी आदतें भी मिटानी है। बाबा कहते जो पड़ी हुई हैं छीछी आदतें उनको भी मिटाना है और कोई छीछी आदत लगानी नहीं है। तो बाप कहते हैं जीते जी शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। देवताओं को भोग हमेशा पवित्र ही लगाया जाता है, तो तुम भी पवित्र भोजन खाओ। आजकल तो सच्चा घी मिलता ही नहीं, तेल खाते हैं, वहाँ तेल आदि होता नहीं। यहाँ तो डेयरी में देखो प्योर घी रखा है, झूठा भी रखा है, दोनों पर लिखा हुआ है प्योर घी, दाम में फर्क पड़ जाता है। अब तुम बच्चों को फूल मुआफिक खिला हुआ हर्षित रहना चाहिए। स्वर्ग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, वहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान हो जाती है। लक्ष्मी नारायण जैसी नेचुरल ब्यूटी यहाँ कोई बना ना सके। उनको इन आँखों से कोई देख थोड़े ही सकते हैं। हाँ साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार होने से कोई हूबहू चित्र बना थोड़े ही सकेंगे। हाँ कोई आर्टिस्ट को साक्षात्कार होता जाए और उस समय बैठ बनाए, परंतु है बड़ा मुश्किल। तो तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। अभी हमको बाबा लेने लिए आए हैं, बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। ऐसे ऐसे ख्याल बुद्धि में रहने से खुशी होगी। विकार का जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। द्रौपदी ने भी इसलिए पुकारा है ना, उनको कोई 5 पति नहीं थे। वे तो पुकारती थी कि हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इससे बचाओ। फिर 5 पति कैसे हो सकते हैं? ऐसी बात हो नहीं सकती है।
घड़ी घड़ी तुम बच्चों को नई नई पॉइंट्स मिलती रहती हैं जो चेंज करना पड़े। कुछ ना कुछ चेंज कर अक्षर डाल देने चाहिए। तुम लिखते हो, थोड़े समय के अंदर हम इस भारत को परिस्थान बनाएंगे। तुम चैलेंज करते हो। बाप कहते हैं बच्चों से, सन शोज फादर, फादर शोज सन। कौन फादर है? कौन सा फादर बाबा पूछ रहे हैं? शिव और सालिग्राम, गायन इनका है। शिव बाबा जो समझाते हैं उस पर फॉलो करो। फॉलो फादर भी गायन उनका है। लौकिक फादर को फॉलो करने से तो तुम पतित बन जाते हो। ये तो फॉलो कराते हैं पावन बनाने के लिए। फर्क है ना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे फॉलो कर पवित्र बनो। फॉलो करने से ही स्वर्ग के मालिक बनेंगे। लौकिक बाप को फॉलो करने से 63 जन्म तुम सीढ़ी नीचे उतरे हो। अब बाप को फॉलो कर ऊपर चढ़ना है, बाप के साथ जाना है। बाप कहते हैं ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा पाते हो। वे तो कहते ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। लीन तो होना नहीं है, फिर आएंगे। बाप रोज समझाते रहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। पारलौकिक बाप वर्षा देते हैं पावन बनाने का। इसलिए बेहद के बाप को कहते भी हैं पावन बनाओ। वे है पतित पावन। लौकिक बाप को पतित पावन नहीं कहेंगे। वे खुद ही पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। तो दो बाप का परिचय सबको देना है। लौकिक बाप कहेंगे शादी कर पतित बनो। पारलौकिक बाप कहते हैं पावन बनो। मेरे को याद करने से तुम पावन बन जाएंगे। एक बाप सबको पावन बनाने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है समझाने की। भिन्न भिन्न प्रकार की पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर समझाते रहो। ये तुम्हारा ही धंधा हुआ। तुम हो ही पतितों को पावन बनाने वाले। पारलौकिक बाप अभी कहते हैं पावन बनो, जबकि विनाश सामने खड़ा है। अब क्या करना चाहिए? तो ज़रूर पारलौकिक बाप की मत पर चलना चाहिए ना। ये भी प्रतिज्ञा लिखनी चाहिए प्रदर्शनी में। पारलौकिक फादर को फॉलो करेंगे, पतित बनना छोड़ेंगे। लिखो, बाप से गारंटी लेते हैं। सारी बात है प्योरिटी की। तुम बच्चों को दिन रात खुशी होनी चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं, अल्फ और बेबादशाही। अभी तुम समझते हो शिव जयंती माना ही भारत के स्वर्ग की जयंती। गीता ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है, गीता माता। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। गीता का रचयिता है ही शिव बाबा। पारलौकिक बाप से पावन बनने का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सदैव स्मृति में रखना है। कोई भी छीछी आदत नहीं डालनी है, उन्हें मिटाना है। विकार का ज़रा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। सेकंड पॉइंट है,
जीते जी शरीर का भान भूलकर बाप को याद करना है। भिन्न भिन्न पॉइंट्स विचार सागर मंथन कर पतितों को पावन बनाने का धंधा करना है। वरदान है, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, वैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब से हम बाबा के बने, ये दिव्य गुण, सुख और शक्ति बर्थ राइट के रूप में हमें मिला है। तो बाबा कहते इस जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा रहना चाहिए। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूँ, जैसा हूँ, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूँ, वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। स्लोगन है, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। लाख करे दुनिया तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तुम ही तो मात पिता बंधु हो, खुदा दोस्त तुम ही साथी। तेरे संग सदा हम ऐसे जैसे दीपक में बाती। दीपक में बाती। जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, जग रूठे पर ये प्यारे रिश्ते, हम न तोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुनिया जान पाए, हमने तुमको है जाना। तुझ में बाबा पाया हमने बेहद का परम
का परम खजाना। तेरे नेह का आंचल लो बाबा, तेरे नेह का आंचल लो बाबा, हम तो ओढ़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दुख दर्द जो भी आएंगे, हंस हंस कर पी जाएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। दूर करे जो तुमसे बाबा ऐसे सुख ठुकराएंगे। तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, तेरे साथ रहेंगे चलेंगे, संग में हो लेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। लाख करे दुनिया तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे। तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, तेरा बनकर तुझसे ओ बाबा, मुख न मोड़ेंगे तेरा साथ न छोड़ेंगे, तेरा साथ न छोड़ेंगे।